नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा। विद्यार्थियों, हम भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कुल 22 परिच्छेदों में से अब तक हमने 2 परिच्छेदों का अनुशीलन कर लिया है और हम तीसरे परिच्छेद का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि चित्रलेखा है वो श्वेतांग के मुँह से मदिरा का प्याला लगा देती है। श्वेतांग मदिरा गटक जाता है और बीजगुप्त आता है तो श्वेतांग को अपनी भूल का एहसास होता है। चित्रलेखा ने हंसते हुए उत्तर दिया, श्वेतांग, तुम भूल करते हो। जिसे तुम साधना कहते हो वह आत्मा का हनन है। मैंने तुम्हें केवल इतना दिखलाया है कि मादकता जीवन का प्रधान अंग है। रही तुम्हारे हृदय में ज्वाला उत्पन्न करने की बात, तो मैंने तो तुम्हें केवल जीवन का वास्तविक महत्व दिखलाया है। चित्रलेखा एकाएक गंभीर हो गई। उसने श्वेतांग का हाथ झटक दिया। श्वेतांग, यह याद रखना कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी मनोवृत्ति जानती हूँ। मैं संसार में केवल एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वह बीजगुप्त है। कभी इस बात की कल्पना तक न करना कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। श्वेतांग का मुख पीला पड़ गया। वह एक नर्तकी से हारा, ज्ञान में, कर्तव्य में और व्यक्तित्व में। उसने कहा, जो आज्ञा देवी। और इतना कहकर अपमानित तथा विजित ब्रह्मचारी द्वार की ओर बढ़ा। चित्रलेखा ने कुछ सोचा और कुछ समझा। द्वार के बाहर गए श्वेतांग को उसने कुछ कहा। श्वेतांग, ठहरो, तुमसे कुछ और कहना है, यहाँ लौट आओ। श्वेतांग रुक गया। वह लौटा नहीं। घूमकर उसने उत्तर दिया, देवी, क्या अभी और भर्त्सना करना शेष है? क्या अपनी आत्मा की निर्बलता का इतना पुरस्कार यथेष्ट नहीं है? देवी, तुम मेरी स्वामिनी हो और साथ साथ मेरे जीवन की। नहीं, क्षमा करना, तुम केवल मेरे स्वामिनी हो, इसलिए तुम्हारी आज्ञा मुझको सिरोधार्य है। क्या कहना है देवी? उस समय श्वेतांग की आंखों में जल भर आया था। चित्रलेखा के हृदय में श्वेतांग बालक श्वेतांग की इन बातों से आघात पहुंचा। उसने कहा, श्वेतांग, मैंने भूल की थी। मैंने तुमसे कटु बर्ताव किया, इसके लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। श्वेतांग, मेरा तुम पर अनुराग है। तुम मेरे भाई समान हो और तुम्हारे दुख से मुझे दुख होता है। मैंने अनजाने में शायद तुम्हारा अपमान भी किया है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चित्रलेखा की क्षमा प्रार्थना से श्वेतांग का दुख और शोक दूर हो गया। उसके हृदय की यंत्रणा हिम की भांति पिघल गई। उसने चित्रलेखा में एक देवी की मूर्ति देखी, एक प्रकार का आलोक देखा। उसकी दृष्टि में अब चित्रलेखा नर्तकी न रह गई थी। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रलेखा से पारलौकिक संबंध है। उसने कहा, देवी, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है। भूल मेरी थी और इस भूल का मुझे दंड मिलना चाहिए था। पर देवी, तुमने मुझे दंड देने की जगह मुझ पर कृपा की है। तुमने मुझे डूबने से बचाकर मुझ पर कितना अनुग्रह किया है, यह मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे क्षमा करना देवी। इतना कहकर श्वेतांग भवन के बाहर चला गया और चित्रलेखा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ी रह गई। अनजान में एक अबोध बालक को उसको अपने यौवन की मादकता का शिकार बनाया था, इस पर उसे दुख था। श्वेतांग सीधे बीजगुप्त के पास पहुंचा। पहुंचते ही वह बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। उसने केवल इतना ही कहा, स्वामी, मुझे दंड दो। बीजगुप्त श्वेतांग के व्यवहार से चौंक उठा। उसने श्वेतांग को उठाकर पूछा, श्वेतांग, क्यों, क्या बात है? श्वेतांग ने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध किया है। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया है जो आपसे प्रेम करती है और जिससे आप प्रेम करते हैं, और साथ ही जो मेरी स्वामिनी है। बीजगुप्त कुछ समझ नहीं पाया। वह मन ही मन मुस्कुराया। श्वेतांग, तुमने यह कैसे जाना कि वह स्त्री मुझसे प्रेम करती है? उसने मुझसे स्वयं ही यह कहा है। श्वेतांग के ऊपर मदिरा का प्रभाव हो गया था। उसने अपने शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव किया। आज मैंने उसके हाथ से मदिरा पीकर अपने संयम को तोड़ दिया, और यह इसलिए
कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ उसके हाथ की मदिरा को मैं अस्वीकार न कर सका। कृत्रिम गंभीरता धारण करते हुए बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, यदि वह स्त्री तुमसे यह न कहती कि वह मुझसे प्रेम करती है और यदि वह तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत हो जाती तो तुम क्या करते? कुछ देर तक सोचकर श्वेतांक ने कहा, शायद मैं स्वामी से क्षमा प्रार्थना भी न करता और स्वामी के साथ विश्वासघात करके एक गुरु अपराध कर देता। बीजगुप्त ने श्वेतांक की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, श्वेतांक, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वह उचित किया और जो कुछ करते वह भी उचित करते, उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष न होता। दोष होता केवल परिस्थितियों का। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने अपराध किया, पर तुमने जिसके प्रति अपराध किया उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को धो दिया। तुम मुझसे सत्य बोले और यही तुम्हारे लिए उचित भी था। रही मेरे साथ विश्वासघात करने की, वह श्वेतांक तुम भूलते हो। तुमने अभी संसार में प्रवेश किया है। तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। उस समय तुम्हें कर्तव्य अकर्तव्य का विचार रखना पड़ेगा। इच्छाएं प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सताएंगी और तुम्हें उनका दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। विजय और पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं है। श्वेतांक रो रहा था। उसने उत्तर दिया, स्वामी, यह सब करूँगा, पर इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। बीजगुप्त ने श्वेतांक के सिर पर हाथ रखकर कहा, रोते क्यों हो? इस अपराध का दंड चाहते हो, पर अपराध तुमने किया ही नहीं, फिर दंड कैसा? अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार कर्म का साधन मात्र है। फिर भी यदि दंड चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे कठिन दंड दूंगा। वह दंड यह होगा कि तुम्हें नित्य की भांति ही भविष्य में चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाना पड़ेगा। इस प्रकार तीसरा परिच्छेद पूरा होता है और अब हम चौथा परिच्छेद उस पर चर्चा करते हैं। चौथा परिच्छेद में देखिए, विशालदेव जो कुमारगिरी के पास रत्नांबर उसे छोड़ के आए थे, वहाँ का वर्णन है। विशालदेव ने कुमारगिरी में एक महान आत्मा देखी। कुमारगिरी के ज्ञान और तेज के सामने वह झुक गया। कुमारगिरी के तर्क अकाट्य थे। विशालदेव के सब भ्रमों को वह क्षण में निवारण कर देता था। कुमारगिरी ने विशालदेव को योग का अभ्यास कराना आरंभ कर दिया। कुमारगिरी को योग्य शिष्य मिला और विशालदेव को योग्य गुरु। उस दिन कुमारगिरी विशालदेव को उपासना का महत्व बतला रहे थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। निर्जन में कुमारगिरी की कुटी का दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक द्वार पर पदध्वनि सुनाई दी और साथ ही किसी ने कहा, भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रय चाहते हैं। कुमारगिरी ने उत्तर दिया, उनका स्वागत है। मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। अपने उत्तर पर कुमारगिरी स्वयं हंस पड़े। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमार चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे यह तो ज्ञात है कि यह एक योगी की कुटी है, पर यह नहीं सोचा था कि एक इंद्रिय जीत योगी को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री और उस स्त्री जो एक पुरुष के साथ है आश्रय देने में संकोच होगा। इस उत्तर से कुमारगिरी निस्तेज हो गई। उस समय तक स्त्री आसन पर बैठ गई थी और दीपक के मंद प्रकाश के सामने उसका मुख हो गया था। कुमारगिरी ने कहा, अतिथि, मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया था, क्योंकि वह केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है। ज्ञान के आलोक में संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं, पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हो।
इसलिए तुम दोनों का अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री अभी तक इस वार्तालाप को आश्चर्य तथा कौतूहल के साथ सुन रही थी। उसने कुमारगिरी के वाक्य समाप्त होने पर उनके सामने अपना मत नमाकर कहा, प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पेना और घातक था। स्वर संगीत की भांति कोमल, सौंदर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक से उठे। उन्होंने उस स्त्री की ओर ध्यान से देखा। स्त्री को देखकर वे चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री न देखी थी। स्त्री के वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित न समझा। पुरुष से उन्होंने कहा, अपने अतिथियों का परिचय पाने का मुझको अधिकार प्राप्त है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवन, इस दास का नाम बीजगुप्त है और वह पाटलिपुत्र का एक सामंत है, और यह स्त्री पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। बीजगुप्त और चित्रलेखा। इस बार कुमारगिरी चित्रलेखा की ओर मुड़े। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाया हुआ है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे। चित्रलेखा हंस पड़ी। उसके मधुर हास्य में मन को लुब्ध कर देने वाला पराग था। योगी, सुमति के अर्थ में भेद होता है। अनुराग का सुख विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। अनुराग की दासी नर्तकी के विराग के स्वामी योगी का सामना किया। क्रांति और शांति का मुकाबला था। जीवन और मुक्ति में होड़ थी। कुमारगिरी ने अविचल भाव से उत्तर दिया, पर सत्य एक है, वास्तविकता का ज्ञान। मार्ग वही है जिससे शांति तथा सुख मिल सके। कुमारगिरी का स्वर गंभीर था। तपस्या का तेज नवयुवक योगी के सुंदर वेश को आलोकित कर रहा था। कुमारगिरी की बड़ी बड़ी आंखों में शांति की ज्योति थी। योगी की आंखें नर्तकी की आंखों से एक क्षण के लिए मिल गई। वासना तपस्या के सामने कांप उठी। चित्रलेखा ने अनुभव किया कि जिस योगी के सामने वह बैठी हुई है वह बहुत उच्च कोटि का है। फिर भी उसने साहस के साथ कहा, शांति और सुख। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और रहा सुख उसकी एक परिभाषा नहीं। योगी कुमारगिरी नर्तकी चित्रलेखा के मुख से दर्शन के विकृत सिद्धांतों को तर्कयुक्त सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस स्त्री से वे बातें कर रहे थे वह सुंदरी होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उस स्त्री में विचार शक्ति थी और प्रतिभा भी थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती थी और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा और मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। कुमारगिरी कुछ देर तक मौन रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे से दृढ़ता के साथ कहा, ठीक कहती हो। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और अकर्मण्यता ही मुक्ति है। जिसे सारा विश्व अकर्मण्यता कहता है वह वास्तव में अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मस्तिष्क कार्य किया करता है। अकर्मण्यता के अर्थ होते हैं जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी में लय हो जाना, और वही शून्य जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। और अभी तुमने सुख की परिभाषा की बात कही थी, उसे भी मैं ठीक मानता हूँ, पर सुख एक ही है, उसमें भेद नहीं होता। वह सुख क्या है? जब मनुष्य यही जान गया तब वह साधारण परिस्थिति से कहीं ऊपर उठ जाता है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी की बातों में सार देखा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह नवयुवक योगी की ओर स्वयं ही बिना अपनी इच्छा के आकर्षित होती जाती है। उसने एक बार फिर साहस किया, शून्य योगी, तुम्हारे उस शून्य पर विश्वास ही कौन करता है? जो कुछ सामने है यही सत्य है और यही नित्य है। शून्य कल्पना की वस्तु है। शून्य की महत्ता की दुहाई देने वाले योगी, क्या तुम अपने और मेरे ममत्व में भेद देखते हो? यदि हाँ,
तो तुम शून्य पर विश्वास नहीं करते, और यदि नहीं तो तुम्हारा भेद, ज्ञान और अंधकार, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष तथा पाप और पुण्य का भेदभाव मिथ्या है। मनुष्य को जन्म देते हुए ईश्वर ने उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे, कायर की भांति संसार की बाधाओं से मुख न मोड़ ले। और सुख तृप्ति का दूसरा नाम है। तृप्ति वही संभव है जहाँ इच्छा होगी, वासना होगी। योगी गंभीर था और नर्तकी मुस्कुरा रही थी। बीजगुप्त अपनी शिष्या अथवा अपनी जीवन संगिनी चित्रलेखा के मुख से अपने सिद्धांतों को तर्कपूर्वक सुनकर मन ही मन चित्रलेखा पर मुग्ध था, और विशाल देव नर्तकी के ज्ञान से चकित दोनों कुमारगिरी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुमारगिरी कुछ देर मौन भाव से बैठे रहे, फिर उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं, भेद केवल बाह्य है, सांसारिक है। माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहते हैं, और माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए भी बाह्य दृष्टि से उससे पृथक है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक वह संसार के जाल में फंसा रहता है। माया को छोड़ देने के बाद वह स्वयं हो जाता है। तुम और मैं वास्तव में यहाँ कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म का अंश हो और मैं भी। पर भेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो और मैं माया का मोह छोड़ चुका हूँ। इसलिए मैं माया को जीवन से पृथक रखना चाहता हूँ कि कहीं पीछे न चल जाना पड़े। चित्रलेखा को कुमारगिरी की इस उत्तर से संतोष न हुआ। कुमारगिरी भी यही अनुभव कर रहा था, पर साथ साथ कुमारगिरी के व्यक्तित्व ने चित्रलेखा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। यह एक विचित्र बात थी। दोनों एक दूसरे से संतुष्ट न थे, पर प्रभावित अवश्य थे। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा। योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का। पर बीजगुप्त ने क्या देखा, यह वह स्वयं ही न समझ सका। कुमारगिरी और चित्रलेखा की बातचीत से उसके हृदय में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति सिद्धांतों के संबंध में न थी, फिर किस प्रकार की अशांति थी, इसे वह जानने की लाख चेष्टा करता हुआ भी न जान सका। उसके हृदय में, चित्रलेखा के हृदय में कुमारगिरी के प्रति आकर्षण की छाया का एक क्षीण आभास देख लिया था, पर वह इस पर विश्वास न कर सका था। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा। उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहाँ जा सकते हैं। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ, साथ ही चित्रलेखा। चलते हुए चित्रलेखा ने कहा, योगी, तपस्या जीवन की भूल है, यह मैं तुम्हें बता देती हूँ। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। अच्छा, श्री चरणों को नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। इतना कहकर वह हंसते हुए बीजगुप्त के साथ कुटी से बाहर चली गई। इस प्रकार से चौथा परिच्छेद है वो यहीं पर समाप्त होता है, और 5वां परिच्छेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।